तो आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय बताने वाला हूं जिसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है और आपकी किचन में रखा हुआ एक स्टेनलेस स्टील का डब्बा आपके राहु के बुरे प्रभावों से आपको बचा देगा। राहु के बुरे प्रभाव न जाने कितने रूप से आपके जीवन में आते हैं। अचानक दुख, संकट, परेशानियां या वैवाहिक जीवन की परेशानियां या फिर आपकी अपनी हेल्थ की परेशानियां, जो भी अचानक से आए, समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु से जुड़ी हुई है परेशानियां। और इन्हीं परेशानियों को और आपकी सुखद मैरिड लाइफ का एकमात्र उपाय है ये स्टेनलेस स्टील का डब्बा। लाल किताब का एक एक उपाय है निराला, जो खोल दे आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ, बंद किस्मत का ताला आज खुलेगा राहु के उपाय से। अब ये राहु करता क्या है? राहु आपके जीवन में अनेकों तरह की परेशानियां लाता है और ये कंडीशन तब बनती है जब राहु आपका कुंडली में कहीं पर खराब अवस्था में बैठा हो, या फिर कोई एक क्षण ऐसा आ गया जिस समय में आप परेशान हो गए हो और ये परेशानी का कहीं पर कुछ आपको सरलता से कोई मार्ग ना दिखाई दे रहा हो। हमेशा भ्रमित कंडीशन बनी हुई हो जिस चीज़ को लेके, कोई झगड़ा फसाद इत्यादि हो गया हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा हो गया हो, मैरिड लाइफ की कहीं प्रॉब्लम चल रही हो, आपको कोई पेट की दिक्कत चल रही हो, या फिर किसी प्रकार से आपके कामों में आ रही है अड़चन, किसी भी तरीके से आपको वैवाहिक जीवन संबंधित परेशानियों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। वैसे तो ये उपाय कुल मिला के देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए ही समर्पित है। क्यों? वैवाहिक जीवन अगर सही होगा तभी इंसान घर से अच्छे मूड से निकलेगा और बाहर कुछ काम कर पाएगा। ये उपाय मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ जब उनकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो। जैसे कि मान लीजिए उनकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें चल रही हैं, हमेशा झगड़े रहते हैं, कोई ना कोई किसी प्रकार से उन दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी प्रकार का मतभेद या फिर झगड़ा फसाद घर के ही कहीं ना कहीं गृह क्लेश शुरू हो चुके हैं, तब ये स्टेनलेस स्टील डब्बे का उपाय कर लीजिए। और ये उपाय उनके लिए भी है जिनकी शादी ही नहीं हो रही है, कुंवारे बैठे हैं। अगर कुंडली में 7वें घर में राहु हो तब ऐसे केस में वो शादी होने नहीं देता है। शादी हो जाए तो चलने नहीं देता है, शादी डिले यानी कि देरी करता है। कुल मिला के जो शादी संबंधित जो आपके जीवन में एक सबसे बड़ा मुख्य पड़ाव होता है ना, इसमें कुछ ना कुछ झंझट क्रिएट करता है। अगर किसी रूप से आप अपनी शादी को अच्छा चला भी लो तो या तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत करता है या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव डाल देता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं संकट क्रिएट कर देता है। अब देखिए, राहु 7वें घर में आते ही ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है, क्योंकि राहु और शुक्र जब एक साथ मिल जाते हैं, शुक्र का घर है 7वां और बुध का भी यहाँ पर घर माना जाता है क्योंकि शुक्र उसका मित्र है। ऐसे केस में जैसे ही राहु वहाँ आएगा तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाली, बेमतलब के कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने वाली, बेमतलब में झंझट क्रिएट करने वाली ऐसी बार बार आपके साथ इंसिडेंट्स करवाएगा। और रिश्ते जो होते हैं शादी के लिए वो ऐसे होते हैं, आएंगे बात करके चले जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, पर कोई आगे जाके बात नहीं होती। यही कहीं ना कहीं दिमाग में उस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करता है राहु। अब दूसरी तरफ वो लोग जो अक्सर रोज़मर्रा की परेशानियों से हाथ दो हाथ करते हैं, मान लीजिए गाड़ी ही ख़राब हो रही है आजकल, कहीं आप काम पे जा रहे हो, रुकावट आ रही है, आपकी फैक्ट्री चल रही थी, मशीनें ख़राब हो रही हैं, आपका कुछ ना कुछ नुकसान होना शुरू हो गया, आपके घर के अप्लायंसेस सड़ रहे हैं, उनकी कहीं शॉर्ट सर्किट हो रही है, उनमें आग लग रही है। इस तरह की चीज़ें भी राहु से होती हैं और राहु को कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा की सहायता ली जाती है, मंगल पॉजिटिव की सहायता ली जाती है। अब कैसे, ये समझिए ज़रा। मान लीजिए ये डब्बा है, ये डब्बा स्टेनलेस स्टील का डब्बा है जो आपके किचन में आपको आसानी से मिलेगा। ये डब्बा लगभग आधा लीटर का डब्बा है। आधा लीटर के डब्बे में आप किसी नदी नहर का पानी भर लीजिए, चलता पानी, दरिया का पानी, साफ़ सुथरा पानी या फिर गंगा जल। अब ये जल जो भी है ये चंद्रमा है। चंद्रमा आपने स्टेनलेस स्टील के डब्बे में डाल दिया। अब ये बुध है क्योंकि ये गोलाई लिए है वो डब्बा है। और जब भी राहु की परेशानी को सही करना हो तब यहाँ पर बुध और राहु दोनों को सही करना होता है। ये डब्बा, गोलाई, चंद्रमा, पानी। अब इसके साथ साथ इस तरह का एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, स्क्वायर पीस, लगभग ये 4 ग्राम का टुकड़ा है। देखिए इस तरह से आप एक शुद्ध चांदी का चौकोर टुकड़ा ले लीजिए। अब ये जो आपका गंगा जल भरा या फिर नदी नहर का पानी भरा हुआ
जो डब्बा है उसके अंदर ये टुकड़ा डाल दीजिए। अब डाल के इसको ढक्कन लगा दीजिए इस तरह से, और ये डब्बा आप अपने घर में रखिए। कहाँ रखेंगे? या तो आप इसे बेडरूम में रखिए अगर मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है, नहीं तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में आप इस डब्बे को रख दीजिए। कोई अलमारी है, कोई शेल्फ है, कुछ भी है, उसके अंदर आप रख दीजिए। अब ये चांदी का चौकोर टुकड़ा, इसके पीछे क्या रीज़न है? चांदी का चौकोर टुकड़ा चंद्र और मंगल की सहायता आपने ली होती है इस उपाय के ज़रिए, क्योंकि चौकोर है मंगल और वो भी पॉजिटिव मंगल, चंद्रमा है चांदी और राहु। जब बुध के कंटेंट को हम सही कर लेंगे, बुध के एक हिस्से को सही करेंगे, तब राहु भी यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। अब मंगल ही महावत है, यानी कि राहु को कंट्रोल करने के लिए हमने मंगल को सही किया। मंगल को चंद्रमा की शक्ति देके ये चौकोर जो आकृति होती है यह मंगल पॉजिटिव की होती है, और त्रिकोणीय आकृति जो होती है वो मंगल नेगेटिव को दर्शाती है। और यहाँ पर हम चौकोर आकृति लेके मंगल शुभ को राहु को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मंगल महावत है और राहु हाथी है। अब इस तरह से आपने ये काम कर लिया, आपकी शादी नहीं हो रही है, अपने बेडरूम में रखिए। आपको रोज़मर्रा की कोई झंझट परेशानी, आपको नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, बेडरूम में रखिए। देखिए किस तरह से आपके ये सब चीज़ें सही होंगी। अकारण डर, भय, चिंता, बेमतलब की मानसिक परेशानियाँ अगर सता रही हैं तो इस तरह से ये उपाय को कर लीजिए। देखिए तुरंत राहत मिलेगी आपको, कोई बड़े चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात उनकी जिनके 7वें घर में राहु है। 7वें घर में राहु है तो 7 नारियल वर्ष में एक बार जल प्रवाह कर दिया करें। जल प्रवाह नहीं कर सकते तो मंदिर में जाके छोड़ आएँ। अगर 8वें घर में राहु है तो 8 नारियल अपने जन्मदिन पर जरूर पानी में जाकर बहाकर आया करें। और ऐसे व्यक्तियों को 8 ये नारियल वाला उपाय 42 वर्ष तक करते रहना होता है। नहीं तो राहु कभी चोट देता है, कोई परेशानी देता है तो दिमागी, मानसिक या फिर जीवन में कोई ऐसे रोग लगा देता है जो कि पकड़ में नहीं आते। कोई दिमागी, मानसिक, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको दे देता है, कोई दिमागी, मिर्गी, दौरा इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जो दिमाग से जुड़ी हुई हैं। अगर उनमें कोई परेशानी आती है तो राहु 8वें भाव का राहु नेगेटिव होने पर यह परेशानी देता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब इस तरह से आप समझ गए कि राहु को हम ये छोटे उपायों से कैसे सही कर सकते हैं। बाकी राहु को आपके जीवन में किसी भी तरह से, चाहे वो दशा हो, महादशा हो, गोचर हो, कुछ भी हो, राहु नेगेटिव आपकी कुंडली में आ गए हो तो मंगल का ही उपाय करें। सबसे पहले मंगल को ही शुभ करें, क्योंकि मंगल ही आपके जीवन में खुशियां हैं। खुशियां तभी आएंगी जब राहु की कन्फ्यूजन दूर होंगे, मंगल आपका स्ट्रांग रहेगा तो, यानी कि शुभ रहेगा तो। शुभ रखने के लिए इस तरह से एक मंगल की थैली अपनी तकिया के नीचे रखिए। एक थैली हो सके तो आप अपने बैग में रखिए अगर आप बाहर जाते हैं तो। ऐसे आपके साथ मंगल की शक्ति रहेगी तो राहु आपका नहीं बिगाड़ पाएगा कुछ भी, और वो जो शरारतें हैं राहु की वो भी कंट्रोल रहेंगी। बाकी दोस्तों इसी तरह से और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।